प्रोग्राम हुक्म अज़ा के साथ मोहम्मद इमरान कुरैशी इस पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर है कि अभी 2-3 दिन पहले मेरी अपनी एक स्कूल फ़ेलो हैं न्यू जर्सी के एक छोटे से शहर में, उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने जब मुझे बताया ये बात कि उनके जो कस्बा है उसमें किसी मुसलमान की मौत हो गई थी और उस कस्बे के अंदर कफ़न अवेलेबल नहीं था, मौजूद नहीं था, कफ़न नहीं मिल रहा था। तो उनको न्यू जर्सी जो है से न्यूयॉर्क सिटी भेजना पड़ा किसी को 2 घंटे की ड्राइव पे कफ़न लेने के लिए। फिर वो कफ़न लेके आए तो उनकी तदफीन हुई। बड़ा मुझे अफसोस भी हुआ इस बात के ऊपर कि बाज़ वक्त परदेश की मजबूरी में इंसान कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, जिसका बहुत सारे लोग जो अपने देश में उनको इल्म नहीं है। हम लोग यहाँ पे किस मुश्किल के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। आसानियाँ बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, लेकिन मुश्किलात जो हैं वो आसानियों से ज़्यादा हैं अगर महसूस किया जाए तो। अगर नहीं महसूस करें तो हर चीज़ यहाँ पे रंगीन है। खैर, बात हो रही थी कफ़न की, तो मेरी ये मैसेज जो है मेरा ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो मगरबी ममालिक में रहते हैं, जहाँ पे दूर दराज के शहरों में, जैसे जर्मनी हो गया, अमेरिका के दूर दराज के शहर हो गए, कनाडा हो गया, और अपना क्या कहना है स्पेन वगैरह हो गए, ऐसे शहरों में जहाँ दूर दराज में रहते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने कफ़न अपने साथ रखना शुरू कर दें, रख लें कफ़न अपने साथ। कुछ पता नहीं मौत कब आ जाए, कुछ पता नहीं किस हालत में मौत आ जाए। अक्सर ये देखा गया है कि तकरीबन 70% के करीब जो मौतें लोगों की होती हैं वो उनके अपने घरों के आसपास, शहर में या कस्बे में होती हैं। दूर दराज बहुत कम लोगों की जो है वो मौतें होती हैं। तो उनको चाहिए कि अपने कफ़न जो है वो ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि इन मगरबी ममालिक में कुछ पता नहीं होता है। बड़े शहरों की बात अलग है, जैसे लंदन हो गया, पेरिस हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, और अपना शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, इनकी बात अलग है। लेकिन जो छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं उनको चाहिए कि अपने कफ़न जो है वो अपने साथ अपने कबर्ड में रखें। हमारे कबर्ड्स, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर इंसान को रखना चाहिए। हमारे कबर्ड के अंदर जो है वो दुनिया भर की चीज़ें मौजूद होती हैं। महंगी से महंगे कपड़े टंगे हुए होते हैं, महंगी से महंगी ज्वेलरी रखी हुई होती है, घड़ियाँ, सब चीज़ें। लेकिन एक कफ़न नहीं होता जो हमारे आखिरी वक्त का साथी होता है, जो हमें अपने साथ लेके जाएगा। वो कपड़ा हमारे पास नहीं होते। बाकी हमारे पास दुनिया भर के कपड़े होते हैं। हम लोग 10-10, 50 हज़ार के शादी के कपड़े, कुर्ता शलवार वगैरह सब बनवा लेते हैं, लेकिन एक कफ़न हम लोग नहीं बनवा के रखते। ये मेरी सोच है। आप ज़रूरी नहीं कि आप इसके साथ जो है वो इत्तेफाक करें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि रखें कफ़न। मौत को याद रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने खुलेंगी इस दुनिया की। और जब भी आप कबर्ड खोलेंगे, उसको कफ़न को एक लटका के रखें ताकि आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे और आप मौत को याद रखें। मौत याद रखेंगे तो अल्लाह याद आएगा, अल्लाह याद आएंगे तो फिर अमल नेक होंगे, अमल नेक होंगे तो फिर आपकी शख्सियत ही बदल जाएगी। तो इस छोटे से पैगाम के साथ कि मगरबी ममालिक के अंदर जो लोग भी दूर दराज कस्बों में या शहरों में रहते हैं, वो खुद, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अपने अपने कफ़न जो है वो लेके अपने साथ रखा करें। और उसके अलावा कुछ नहीं कहना। अल्लाह मियाँ हम सबको बुरे वक्त से बचाए। दुआ ये किया करें कि अल्लाह मियाँ हमें मौत की सख्ती से बचाए, और मौत की सख्ती से बचाने के बाद अल्लाह मियाँ हमें अपनी कब्र नसीब फरमाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों की ज़िंदगी, जानवरों की खुराक बन जाते हैं, पता नहीं होता। बहुत सारे लोग समंदर के अंदर गर्क हो जाते हैं। बस अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह मियाँ एक तो मौत की सख्ती से बचाए, और दूसरी बात यह है कि हमें अपनी कब्र नसीब फरमाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो हमने दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे कर दिए हैं, और हमारे फ़र्ज़ नमाज और फ़र्ज़ रोज़े जो हमसे क़ज़ा हो गए दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे, हमें उनके लिए माफ़ फरमा दे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले पैगाम के तहत। अल्लाह हाफ़िज़।